मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर में कर्ल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि कर्ल जो होता है वो लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया होता है। लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है और अपने इसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखा था। मैंने इक्वेशन नंबर जो बना रखी है, इक्वेशन नंबर उसको 1 है। ये अब हम, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड के ऊपर कहा, आज हम इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मतलब कर्ल वास्तव में होता किसके बराबर है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो कि जो कर्ल होता है वो डेल क्रॉस ए होता है, मगर ये डेल क्रॉस ए आया कैसे, ये अब हम इसको करने के लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें 3 एक्सिस वाई और जेड बता रखे हैं, ठीक है ना। एक्स वाई और जेड की जो डायरेक्शन होती है, ओरिएंटेशन होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरीके से वो बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। हम इसमें एक दनाव की कल्पना करते हैं, पैरेलल पाइप की कल्पना करते हैं, ठीक है ना, सरफेस की। और उसका एक कंपोनेंट जो एक्स वाई प्लेन पर है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन पर मैंने इसका एक कंपोनेंट ले लिया, जो सरफेस है उसका कंपोनेंट आ रहा है वो एच आई जे के एच आर। ये क्लोज पाथ बनाया हमने। इस पाथ का जो सेंटर पॉइंट है जिसको हमने पी एक्स वाई कहा है, ये पी एक्स वाई है, ये इसका यहाँ पे हम मानते हैं क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो यहाँ पे मैं जो वेक्टर है उसका जेड कंपोनेंट कंसीडर नहीं करूँगा, केवल एक्स और वाई कंपोनेंट कंसीडर। तो ये मैंने यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट एक्स के पैरेलल जाता हूँ, ये ए एक्स की वैल्यू बता दिया, ए की जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन के अंदर कितना है, ए वाई। कहाँ पर है, सेंटर पॉइंट, ठीक है ना, ये सेंटर पॉइंट। अब हमें क्या करना है कि इस जो चार अपने पास साइड है, हाँ, इनके ऊपर जो अपने पास वेक्टर है ए है, इसकी वैल्यू को निकालना है। इसको पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये पॉइंट समझ में आ जाता है तो अपने को बिल्कुल क्लियर है। ए एक्स की वैल्यू अगर मुझको यहाँ पे निकालनी है, किस पे निकालनी है, एच आई के ऊपर। तो मैं जो मेरे पास जो ए एक्स है, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ से खड़ा हुआ है, ये मेरे पास ए एक्स है, ठीक है ना, ये इसको मैं यूं शिफ्ट करता जाऊंगा और यहाँ तक ले जाऊंगा। अब आप देखिए जब मैंने इसको यूं शिफ्ट करा तो डिस्टेंस कौन सी चली मैंने, ये वाला कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। इसका मतलब है ए एक्स के अंदर वेरिएशन वाई के साथ होगा। बहुत बहुत ध्यान से काम करना। देखिए वापस से बताता हूँ, ये मेरे पास ए एक्स था, ए एक्स को मेरे को कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना। ये लाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, यू शिफ्ट करूँगा, यहाँ तक लाना चाहिए। और ये डायरेक्शन कौन सी थी, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, इसमें मैं माइनस डायरेक्शन जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये वाली डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन में जाऊंगा तो आएगा, ठीक है ना। तो ये पूरी कितनी है, डेल्टा वाई है, ये कितनी होगी, डेल्टा वाई है। तो मेरे पास इस सरफेस, इस साइड के ऊपर एच आई के ऊपर ए एक्स की वैल्यू, अगर यहाँ पे ए एक्स के अंदर ग्रेडियंट वाई के साथ में जो है वो कितना है, डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा वाई है। यहाँ पर वैल्यू एच आई के ए एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन। ये पॉइंट को बहुत बहुत ध्यान रखना। अब ये जो फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। सारे जो फील्ड होंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्स। चाहे मैं यहाँ पे लूँ चाहे यहाँ पे लूँ, वाई पे लूंगा तो सारी डायरेक्शन ये होंगी, ये ध्यान रखना। ये सबसे बड़ा इसका पॉइंट होगा। इसी तरीके से ए वाई के अंदर वेरिएशन देखना, ए वाई अभी अपने कैसे आ रहा है, मैं इधर आके बताता हूँ, ये यहाँ से समझ में आया, ए वाई ये, ठीक है ना। वापस से देखिए ये ए वाई लिखा हूँ, ये ए वाई को मैं ऊपर भी निकालना और नीचे भी निकालना, तो मैं इसको क्या करूँ, यू शिफ्ट करना। जैसे ही मैंने शिफ्ट करा तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, ये यहाँ पे एक्सिस कौन सा, एक्स। तो ए वाई के अंदर जो वेरिएशन है वो एक्स, ये डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एक्स है, ये कितनी है, डेल्टा एक्स अपॉन 2, तो ये भी कितनी है, डेल्टा एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी, माइनस डायरेक्शन है, ए वाई यहाँ पर है, ए वाई माइनस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन 2।
और यहाँ पे नीचे की तरफ हो जाएगी ए वाई प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा इंटू डेल्टा। इसी तरीके से जे के ऊपर जो x की वैल्यू होगी ax की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ax प्लस डेल्टा ax अपॉन डेल्टा वन इंटू डेल्टा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो गलतियां होती हैं वो इसी पॉइंट के ऊपर। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और ये नहीं। दूसरा इसमें ध्यान रखना एरो की डायरेक्शन, एरो हमेशा ऐसे चलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कैसे चलेगा, इधर चलेगा, वाई की तरफ चलेगा। तो ये वाई वाला जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला वाई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला एक्स कंपोनेंट ये एक्स डायरेक्शन में होगा, ये वाला कंपोनेंट एक्स का इस डायरेक्शन में होगा। ये चारों चीजें अपने को बहुत बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब हम जानते हैं कि हमारा जो कर्ल ए है, ठीक है ना, वो क्या होता है, लिमिट डेल्टा ए टेंड टू 0, और ऊपर क्या है, ए डॉट डीएल का मैक्सिमम वैल्यू है, लाइन इंटीग्रल निकालना, ठीक है ना, अपॉन क्या है, डेल्टा, ठीक है ना। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एन कैप है, नॉर्मल टू द, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, जेड डायरेक्शन। इसका मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसका अगर मैं लाइन इंटीग्रल निकालूंगा, तो इसका कंपोनेंट कौन सा आएगा, ऊपर वाला कंपोनेंट, मतलब जेड कंपोनेंट है। तो अपने पास जो इसका मैं बेसिकली ये वैल्यू निकालूंगा ए डॉट डीएल का, कौन सा कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, उसकी वैल्यू ये आ। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ ए डॉट डीएल का कौन सा कंपोनेंट निकाला, जेड। जेड कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एच आई जे के एच। एच से चलूंगा मैं वापस एच के ऊपर आऊंगा, ये ध्यान रखना, पास क्या देख लो, एच से चला मैं आई, आई से जे, जे से के, और के से वापस आऊंगा एच के ऊपर। जब तक यहाँ पर नहीं आऊंगा तब तक तो मैं ए डॉट डीएल को जो क्लोज पाथ है इसको चार पार्ट में देख सकता हूँ, एच से आई से जे, जे से के, और के से एच, और हर एक का निकाल लूंगा, और हर एक का निकाल कर लेंगे जो भी। सबसे पहले मैं एच से आई की तरफ निकालूंगा, तो मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, एच से आई ए डॉट, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये बात, इसकी वैल्यू को लिख देता हूँ ए एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वाई अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है डेल्टा है। मैं इसको क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, इससे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, डेल्टा एक्स। इसी तरीके से मैं ए डॉट डीएल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, आई से जे, मैं आई से जे, यहाँ पे एच से आई चल रहा था तो डेल्टा एक्स की बढ़ रही थी तो मैंने भी पॉजिटिव लिया, ठीक है। यहाँ से चल रहा हूँ तो डायरेक्शन भी ये है, इसकी भी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए वाई प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, डेल्टा, ये डेल्टा। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ जे से, मेरे पास एच से आई आ गया, आई से जे आ गया, जे से के कर रहा हूँ ए डॉट, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू देख लेते हैं, फील्ड की वैल्यू कितनी है, ए एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वाई अपॉन। अब ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ, मेरे को एक क्लोज लूप में चलना है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डेल्टा होता है वाई से, मगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट का मतलब है 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का मतलब ए डॉट बी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी cos 180, cos 180 की वैल्यू की -1, यहाँ पे माइनस आता है। इस पॉइंट को नोट करना है, ये पॉइंट को नोट करना। इसी तरीके से ए से एच करूंगा ए डॉट डी एल, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी यही है, मैं यहाँ पे फील्ड की वैल्यू तो है इस डायरेक्शन में, मैं के से एच की तरफ चलूंगा इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और ये हो जाएगा ए वन माइनस डेल्टा ए डेल्टा एक्स अपॉन, ये चार जो वैल्यू है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये सारे की सारी वैल्यू आ गई, ए डॉट डी एल वैल्यू आ गई
एच से आई, आई से जे, के से एल, वापस एच पे ये सारे। अब हम चारों वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें? 2 नंबर में सब्स्टिट्यूट। 2 नंबर में करने के लिए इनको क्या करना है? चारों को क्या करना है? एड अप करना है। जैसे ही मैं इनको एड अप करूंगा तो हम देखेंगे क्या होगा, ए एक्स प्लस डेल्टा, ए एक्स इंटू डेल्टा। यहाँ से क्या आएगा? ए एक्स डेल्टा एक्स कौन सा होगा? माइनस का। तो जब मैं इन चारों को ऐड करूंगा, जैसे मैंने इनको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे इसको ऐड। तो जैसे ही मैंने ऐड करा मेरे पास ये वाली टर्म, ए वाई यहाँ प्लस का और ए वाई यहाँ माइनस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? ये माइनस का है और ये क्या है? प्लस का। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे पास ये प्लस का है और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना? डेल्टा एक्स अपॉन 2, ये भी डेल्टा एक्स अपॉन 2। अगर दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स। जैसे ही मैं इन चारों को जोड़ देती 2 नंबर में, तो मेरे को मिलता है ए डॉट डी एल का जेड। ठीक है ना? वो कितना आ जाएगा? इनको जोड़ने में मेरे पास आ जाएगा डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स अपॉन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स तो ये ना और डेल्टा वाई है, यहाँ पर डेल्टा एक्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है, ठीक है ना, एक को मैं कंपोनेंट की फॉर्म में लिख देता हूं। अगर मैं एक को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या है? कर्ल ऑफ ए, कौन सा कंपोनेंट? जेड कंपोनेंट। तो किसके बराबर हो जाएगा? ए डॉट डी एल क्लोज पार्ट ये जेड कंपोनेंट अपॉन डेल्टा एक्स जेड। तो वास्तव में जो वो कंपोनेंट इक्वेशन है ये 1 बन जाएगी ए। ठीक है ना? 1 ए का जो नेट ये बनेगी, ये तो अपन कहते हैं 7 नंबर कहते हैं, और ये बन जाएगी 1 ए। तो मैं 7 नंबर को जो इक्वेशन है काम तो 1 ए के अंदर मेरे पास आ जाएगा कर्ल ए का जेड कंपोनेंट बराबर आ जाएगा डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा अपॉन यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, यहाँ पर है डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा कर देंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा डेल्टा ए वाई माइनस डेल्टा ए एक्स अपॉन। ये अपने पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसको यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, कर्ल ए का जेड कंपोनेंट ये आया डेल्टा ए वाई अपॉन माइनस डेल्टा ये अपने पास पहले और इसे मैं इसको 8 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने को इसको बहुत अच्छी तरीके से करना। मैं इसके क्योंकि लंबा पॉइंट है, इसमें वाई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो सब मैं आपको अपने अपने अगले लेक्चर बताऊंगा। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।